कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। एकदम से कान पकड़ा है यूरोप और अमेरिका ने घुमाकर। भारत से मांग रहे हैं ये तेल, और न सिर्फ तेल मांग रहे हैं बल्कि भारत से ताबड़तोड़ खरीद भी रहे हैं। जानेंगे भारत कौन सा तेल बेच रहा है इनको। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबमरीन आखिरकार रूस में अटक क्यों गया है। एक सबमरीन की कीमत है 1400 करोड़ रुपए और ये अचानक से रूस में फंसा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि भारत ने आजादी के बाद से काफी लंबे समय तक रूस से अपने हथियारों को खरीदा है। भारत में और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया था कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका हमें हथियार देना नहीं चाहता था। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता था जहाँ लोकतंत्र नहीं था, पर भारत को हथियार नहीं देना चाहता था। तो भारत के पास उस समय एक ही सहारा था और वो सहारा था रूस का। रूस ने कभी भारत को मना नहीं किया और हथियारों का सप्लाई किया। सबमरीन्स काफी इम्पोर्टेंट चीज है नौसेना के लिए, और इस वक्त तो सबमरीन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से चीनी नौसेना जिस तरीके से सबमरीन को एक्टिव कर रही है, वैसे में बहुत जरूरी हो जाता है भारत भी अपने सबमरीन्स को एक्टिव रखे। और अब देखने को ये मिल रहा है कि भारत का एक सबमरीन रूस में फंस गया है। दरअसल भारत के 4 रशियन किलो क्लास के सबमरीन हैं और इन सबमरीन को अपग्रेड की जरूरत थी, और अपग्रेड होने के लिए ये रूस गए हुए थे। और इसमें एक तो पूरा अपग्रेड नहीं हो पाया क्योंकि खुद रूस युद्ध में झुलसा हुआ है, तो उसने जो मिनिमम अपग्रेड होता है वो उन्होंने कर दिया। अब अपग्रेड करने के बाद बात आई कि सबमरीन वापस कैसे आए, पर यहाँ पर अब समस्या ये हो गया है कि सबमरीन फंस गए हैं। जो कमर्शियल कंपनी है वो कह रही है कि हम इन्हें नहीं ले जा सकते हैं, इस वक्त युद्ध चल रहा है। रूस से मुंबई अगर हम ले जाते हैं हमें 35 दिन लगेंगे। ऊपर से कोई ठिकाना नहीं है कब हमला हो जाए, ऐसे में हम इसे ले जाने को तैयार नहीं है। जिसके बाद अब भारत के लिए समस्या ये हो गई है कि भारत अपने INS सिंधु रत्न, जो कि सेकंड है 4 में से रशियन किलो क्लास सबमरीन, उसे वापस लाना, और इसके लिए अब कथित तौर पर भारत अपना क्रू मेंबर भेजेगा जो उसे यहाँ लेकर आए। वैसे माना जाता है कि यूक्रेन के रास्ते को छोड़ किसी दूसरे रास्ते से इस सबमरीन को पहुंचाया जाएगा भारत। चूंकि भारतीय क्रू मेंबर जाएंगे और भारत के संबंध यूक्रेन रूस दोनों से अच्छे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन सबमरीन्स को निकलने में दिक्कत नहीं होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, कान घुमा कर पकड़ना, वैसा ही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के 27 देश कर रहे हैं। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इस चीज को लेकर कितना ज्यादा बवाल मचाया। इन देशों ने भारत को तरह तरह की धमकियां भी दी और भारत के ऊपर दबाव भी बनाया। इसके बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। हालात ऐसे पहुंच गए कि यूरोपीय यूनियन ने अपने तेल लेने मना कर दिए। वो भरे हुए तेल जो रूस के टैंकर से यूराल ऑयल जाना था यूरोप अक्सर बड़ी मात्रा में खरीदता था यूराल ऑयल, पर इस बार भरे हुए टैंकर्स को यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें, रूस उन्हें जो प्राइस लगा रहा है वो प्राइस कैप के ऊपर है। इन्होंने खुद ही सेट किया है कि हम $60 से ऊपर में नहीं खरीदेंगे। अब रूस ने ये कहा है कि अगर मैं यूरोप को बेचूंगा और अमेरिका को बेचूंगा, इन देशों को बेचूंगा, तो इन्हें 60 के ऊपर में ही बेचूंगा। अब ऐसे हालात देखते हुए अपने ही कहे हुए जाल में फंस गया यूरोप, और यूरोप ने कहा तब तो हम ये टैंकर तेल का नहीं ले सकते हैं। अब उसको भेज दिया गया रूस के द्वारा भारत की तरफ, और भारत बोला बिल्कुल हमें दे दो। भारत तैयार था। भारत ने उन टैंकर्स को कथित तौर पर मंगवा लिया
और ये तो निश्चित है कि भारत ने प्राइस कैप के नीचे ही डिस्काउंटेड रूप में ही लिया होगा और भारत ने इन तेलों को जो रूस से आ रहे हैं डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, ये कच्चे तेल आते हैं, इन कच्चे तेलों को भारत ने रिफाइन करना शुरू किया और रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन वगैरह वगैरह। अब जहां भारत ने अपने देश में इस चीज को सिक्योर कर लिया तो वहीं अमेरिका के लिए, यूरोपीय देशों के लिए संकट शुरू हो गया। नवंबर के महीने से संकट शुरू हुआ क्योंकि अब यहाँ सर्दियां भी शुरू हो गई और सर्दियों के साथ साथ शुरू हो गया त्योहारों का सीजन, क्रिसमस, न्यू ईयर, और यूरोपीय देशों में ये काफी बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। अब ऐसे में आंकड़े निकल कर सामने आए और इन आंकड़ों ने खुलासा कर दिया कि नवंबर महीने में अमेरिका भारत का टॉप डेस्टिनेशन रहा था जहां भारत ने तेल भेजे, यानी अमेरिका ने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे भारत से। वैसे भारत ने ये रिफाइंड प्रोडक्ट बनाए किससे थे? रूस के क्रूड ऑयल से, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट पर भारत ने खरीदे थे। कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में ही अकेले अमेरिका ने 588 मिलियन डॉलर के ऑयल भारत से खरीदे, जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ है। और जरा ठहरिए, इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में भी इसी तरीके के हालात थे। और ये अमेरिका की ही बात नहीं है, पर अमेरिका के अलावे यूरोपीय यूनियन के देश, इन्होंने भी भारत से खरीदा है तेल को। और इनमें कौन कौन से देश हैं तो आपको बता दें, यूके, स्पेन, रोमानिया, इन सब ने भारत से तेल खरीदा है। इसके अलावे बेल्जियम, इटली, ये भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना के बराबर खरीदते थे, लेकिन इन्होंने खरीदा भारत से। वैसे आपको बता दें, भारत की 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रूस से तेल खरीदा। एक तो रिलायंस, जो कि सबसे बड़ी निकल कर आई, तो वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम, ये भी, इन्होंने भी सस्ते में क्रूड ऑयल खूब खरीदा। रिलायंस ने तो बहुत ज्यादा खरीदा। कहा जाता है कि रिलायंस मात्र 5% खरीदता था पहले, पर इस वक्त 1/3 अकेले रिलायंस ने ही खरीद लिया। रिलायंस के लिए तो ये एकदम गोल्डन एरा हो गया। बिल्कुल कहते हैं ना, छप्पर फाड़ कर ऊपर वाले ने दे दिया। और यहाँ पर इस वक्त भारत ने 250 मिलियन टन पर एनम जिससे निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके लिए 23 रिफाइनरीज भी बना दिया है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।